हजारों दासियों को प्रकट किया और कहा जाओ इनको मलमल के नवयुवती बना दो। और एक तुरंत कामक विमान प्रकट किया और उस विमान में बैठ करके महाराज अनेक लोकों में घूमते 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 9 कन्याओं को जन्म दिया। और जैसे जाने लगे महाराज कि ऐसा है, लेकिन तुम्हारा और हमारा एक सौदा हुआ था, यदि संतानें हो जाएंगी ना, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हमारा कपिल भगवान सीधे चल दिए सागर में स्तुति करी आ जाओ महाराज। और गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान बोले महाराज अब अकुति का क्या हुआ, प्रसूति का क्या हुआ? बोले परिचित अकुति का विवाह रुचि नाम प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर में यज्ञ नारायण भगवान आए, बस अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। परीक्षित जी के कान खड़े हो गए, महाराज क्या बोल रहे हो? अरे मैंने सुना है कि लड़की ससुराल में कहीं फांसी लगाती है, कहीं जलती है, ये पिता के यहाँ कैसे हो गया? ये कैसा उल्टी गंगा कैसी बात? बोले सुनो, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग देखो जी ताली बजाते संग सती जग जननी भवानी संग सती। तो मुझे लगता है विवाह के बाद ये जो घूमने की परंपरा चली है ना, शंकर भगवान ने चलाई है। शंकर भगवान ने लगता है तो महाराज सोचा चलो राम कथा सुन लिया जाए। संक्षिप्त में आप कथा जानते हैं। शंकर भगवान को देख करके कुंभ ऋषि महाराज बिल्कुल प्रसन्न हो गए। ओहो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगले जन्म में महाराज हिमालय और मैना के जन्म हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो उत्तान पाद की एक पत्नी का नाम सुनीति, सुंदर नीति वाली, और दूसरी पत्नी का विवाह उन्होंने किया प्रेम से, प्रेम विवाह। उसका नाम सुरुचि। याद रखना ये उत्तान पाद की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। एक तो हमें सुनीति मिलती है, एक सुरुचि मिलती है। मिलने के बाद भी हमें तसल्ली नहीं मिलती। यदि तसल्ली मिल गई तो समझ लेना गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। इस शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। और बस उत्तान पाद से यही भूल हो गई। चलो कोई संतान नहीं थी माना, परंतु उसका और भी तो कोई निराकरण हो सकता है। जैसे महाराज दूसरी स्त्री आई ना, दूसरा विवाह हुआ। सुनीति जी आरती की थाली सजा करके दरवाजे में आई। जैसे देखा राजू माता का मुकुट सुनीति के सर पे लगा है, सुरुचि के ऊपर आग लग गई। बिल्कुल महाराज विष्णु ये कौन है? बोले ये हमारी बड़ी रानी है। तो फिर मुझे किस लिए लाए हो? दासी बनाने के लिए? याद रख लो, मैं अंदर जब तक नहीं जाऊंगी जब तक इसका मुकुट मेरे सर पे नहीं आएगा और ये घर से बाहर नहीं होगी। ठीक है महाराज। सुनीति तो बिल्कुल नीतियों वाली, उनको क्या कर रहा है? वो तो पतिव्रता स्त्री थी। मेरे पति के राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें मेरी पति की सुख रहे, खुशी हो, मैं वही करूँ। शास्त्र महाराज वो निकल करके सामने झोपड़ी में रहती हैं। इधर महाराज सुरुचि महलों में महारानी के रूप में। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए, किसी कारणवश दिग्भ्रमण हो गए और बहुत रात हुई। महाराज महलों के दरवाजे बंद हो गए। सोचा चलो महाराज सुनीति के यहाँ ठहर लिया जाए। और गोविंद की कृपा से महाराज पुत्र का आगमन हो गया। महलों में भी एक पुत्र, सुनीति के भी एक पुत्र। याद रखना, परंतु जो महलों में पुत्र है ना उसके अंदर संस्कार नहीं है। जो सुनीति के यहाँ पुत्र ध्रुव जी महाराज है ना उसके यहाँ संस्कार, क्योंकि संतों के शरण में वो रहता। माता समय समय पे उनको संस्कार की शिक्षा देती। महाराज सही क्या है गलत क्या है, और हमारा आपका कर्तव्य भी बनता है अपने बच्चों को सिखाना। बेटा मेरे लाल मेरे हीरे ये गलत है, मेरे बच्चे ये सही है।
ये करो। देखो बच्चा तो घड़ा होता है कुम्हार का, जैसे वो घुमाओगे वैसे बनेगा। और यदि याद रखना उस समय आपने नहीं बनाया ना तो बस। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे ना कि स्त्री को 9 महीने तक बिल्कुल मंदिर महाशव राज ही रहना है, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। फिर देखो कैसे भगवत भक्त बालक मानस की शरण में होना चाहिए। 9 महीने की बस वो है प्रॉब्लम, 9 महीने। इसके बाद जीवन भर महाराज बेटे और बहू की तरफ से बिल्कुल स्वच्छंद रहोगे। बहू की बात नहीं कर सकता मैं, बेटों की जरूर कर सकता। यदि बेटा चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। बेटा चाहे क्या हो सकता है? पहले कहीं जाओ ना महाराज, किस पे तेरा मन लगता है? मैं अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं मानता। अच्छी बात है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मानो बहुत अच्छी बात है। वाह, माता पिता को मानते हो, माता पिता इनसे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। उनके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, सारे तीर्थ महाराज आपके चरणों में निवास करते हैं माता पिता के। अच्छा, कुछ दिन बाद जब विवाह हो गया, यह बता प्यारे अब तेरा मन, हाँ कुछ तो माता पिता में, 20% 80% देवी जी में। अच्छा चल कोई बात नहीं, भगवान को तो भजना ही, तेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी के रूप में देख, लक्ष्मी के रूप में देख, इसी में कह दे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मान ले इसको भी तो देवी मान ले, मगर याद रखना देवी तक आगे बढ़ाया तेरे सर पे बैठी, बस तुझे यही कहेगी सुन मैं तेरे लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई, तुम मेरे लिए भी छोड़ दे। मैं मरी तेरे लिए, अब तू मर मेरे लिए। नहीं बस फिर काम ऐसे नहीं चलेगा। मैं बेटियों को नहीं कह सकता, मैं बहुओं को नहीं कह सकता। शास्त्र मेरा कहता है हम बेटों को तो सुधार सकते हैं ना, सत्संगी बना सकते हैं ना। अरे वो तो कच्चा घड़ा है, जैसे ढाल दोगे ना वैसे बन जाएगा। और एक मोहर जब लगा दोगे ना वो मोहर कभी मिट नहीं सकती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अरे राक्षी राम में सब जग जाने, सारे एक जैसे होते हैं परंतु ढाला तो जा सकता है। जिस रास्ते से ढाल दो वैसे ढल जाओगे। कोई बुरा नहीं होता, कोई बुरा नहीं। बुराई में जो आ जाए वही बुरा होता है, कोई बुरा नहीं होता। अब हम उसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, ये क्या है? बोले उसके पाप खा रहे हो, भक्षण कर रहे हो। पहले से तुम्हारे यहाँ पता नहीं कितने पापों के टैंकर भरे पड़े हैं, तो उसका भी खा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो आप सत्संगी हो गए हैं, अब तो आप गोविंद के प्यारे हो गए हो। गोविंद से कहो प्यारे तेरे दीदार की सजा यदि मेरी मौत है ना तो कल क्यों, आज अभी इसी वक्त, बस कुछ नहीं, बस तुझको चाहूंगा, तुझको शान सवेरे हर समय। भाव पैदा करना है, भाव प्रकट करना है। उत्तानपाद ने गलती करी। सुनीति का बेटा ध्रुव बहुत संस्कारी, एक बार बालकों के साथ खेल रहा था। बालकों ने कहा हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। क्यों? बोले तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ रखा है, तुम्हारा त्याग कर रखा है, परित्याग। रोते रोते महाराज गए। ध्रुव जी महाराज, माँ मेरे पिताजी कौन है? बहुत पूछा, बाद में बताया ये सामने बड़ी बड़ी अट्टालियां है ना, ये तुम्हारे पिताजी की है। अच्छा तब तो मैं पिताजी के पास जरूर मिलने जाऊंगा। माँ हम बाहर क्यों रहते हैं? बोले नहीं बेटा हम तो तपस्या कर रहे हैं ना। अच्छा माँ कोई बात नहीं, सुन बहुत मना किया, नहीं राज्यसभा में नहीं जाना आपको, परंतु ध्रुव जी महाराज नहीं माने। जब नहीं माने तो माँ ने कहा ध्रुव जाना पिताजी से पैरों में प्रणाम करना, चरणों में, माताजी के चरणों में प्रणाम करना। और महाराज आपका छोटा भाई उत्तम होगा ना, उसे भी प्यार देना। बोले जो अज्ञामा। और आज महाराज महलों के अंदर प्रवेश हुए ना, महलों के अंदर वहां तेज प्रकट हो गया। इतना तेज ध्रुव जी महाराज ने, जैसे महाराज आए, कौन है? द्वारपालों ने कहा ये बड़े राजकुमार हैं। अच्छा उत्तानपाद ने देखा, समझ गए ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि उत्तानपाद को उस पुत्र में महाराज अपना बचपन दिख रहा था। गोद में जैसे उठाना चाहा, सुरुचि आकर के महाराज धक्का दे दिया। अरे मूर्ख,
तू इस गोद के बैठने के लायक नहीं। यदि तुझे इस गोद में बैठना है ना तो जा करके तपस्या कर भगवान विष्णु की, और उनसे कहे कि वो तुझे मेरे कोख में भेजे, फिर मुझसे तेरा जन्म हो, तब तू बैठ सकता है। बात सीधे बैठ गई ध्रुव जी महाराज के हृदय में। दौड़ते रोते रोते दौड़ करके आए माँ। माता ने सोचा पता नहीं कैसा व्यवहार होगा मेरे पुत्र के साथ में। माँ भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान क्या सबसे प्रेम करते हैं? माँ ने कहा हाँ पुत्र सबसे प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए ताते अधिक मनुज मन। भगवान कहते हैं फिर तुम तो एक अबोध बालक हो, जब पुकारो। माँ ने सोचा पर तू याद रखना वो जंगल है, भगवान घर में नहीं मिलते, जंगल में मिलते हैं। माँ ने सोचा ऐसे डरा दूंगी शायद मान जाए, परंतु ध्रुव जी का महाराज विश्वास अटल था। मुझे तो तपस्या करना। बहुत माने मना किया, नहीं माने। जब नहीं माने तब हाथ जोड़ करके बन के देवी देवताओं से प्रार्थना की, हे देवी देवताओं मेरा पुत्र हती है, बालक है, आप इसकी सेवा करना और महाराज ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल दीजिए। याद रखना आप जब भक्ति की मार्ग में जाओगे ना तब आपका साथ कोई नहीं देगा। जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी ना, हजारों लाखों आपके पीछे हो जाएंगे, फिर आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यही बात ध्रुव जी के साथ है। नारायण ने देखा अरे मेरा भक्त तपस्या के लिए जा रहा है, नारद जी का स्मरण किया। नारद जी ने कहा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद, बस मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। क्या बात है? देखो मेरा भक्त मुझे प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहा है और इसे कुछ तो आता ही नहीं, कोई साधना भी नहीं आती। जाकर के तुम इसे बताओ ना। बोले प्रभु बस इतनी सी बात, चिंता न करो। महाराज नारद जी प्रकट हुए ध्रुव जी महाराज के सामने। श्रीमन नारायण नारायण ताली बजाओ महाराज। हम सब ध्रुव जी तो हैं नहीं है, यहाँ किस लिए बैठे हैं? महाराज केला खाने के लिए, माखन मिश्री का भोग लगना, सोचा हम भी साथ में कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं, गोविंद की प्राप्ति के लिए तो यहाँ बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए तो बैठे हैं ना। सोच लो नारद जी आपके बीच में प्रकट हो गए और वो धुन कर ताल कर रहे हैं नारायण 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 नारायण। जैसे नारद जी नारायण धुन में लग गए ना तो महाराज ध्रुव जी भी नाचने लगे। छोटे से 5 वर्ष के बालक नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। गुरु जी ने नारद जी को प्रणाम किया। पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। महाराज बताओ ना भगवान कैसे मिलते हैं? बोले तुम्हें भगवान मिलेंगे। मानो परीक्षा लेना चाहा, इसका विश्वास अटल है, परिपक्व है, जरा मैं देखूं तो इसको शिष्य बनाना है तो शिष्य की परीक्षा महाराज लेनी चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं तो महाराज ऐसा होता है ना, क्योंकि नारद जी भी परिपक्व गुरु हैं तो चेला भी महाराज ठोंक बजा के लेंगे। और नहीं तो क्या होता है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कहीं गुरु जो महाराज लोभी है ना, देखा महाराज चेला आ गया कुछ देगा, लालची चेला सोचा गुरु जी के पीछे लग जाऊंगा ना तो हजारों महाराज पार्टी इनके साथ में मैं भी कर दूंगा कि महाराज कम्मल का काम मेरा भी जरा बताना, ऑर्डर मुझे भी मिल जाए। हो गया लालच का काम। तो महापुरुष कहते लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में। तो नारद जी तो कोई लोभी नहीं,
और महाराज ध्रुव जी भी कोई लालच नहीं, निष्काम भक्ति है गोविंद के नाम। समझ गए? नहीं नहीं, तुम्हें भगवान में 88 हजार वर्षों की तपस्या करने वाले कंदराओं में घुसे हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान वहां तो पहुंचे नहीं तुम्हारे यहाँ। बोले नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है यदि किसी भगवत कार्य के लिए जाओ ना और संतों का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, महापुरुषों का दर्शन हो जाए, अब मोहि भरोस हनुमंता, कहते हैं कि हनुमान जी अभी तक तो शंका थी राघव मुझे अपनाएंगे या नहीं, कि मेरे भाई ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया, माँ का हरण कर दिया, मुझे भगवान अपनाएंगे कि नहीं। परंतु बस अब 100 to 100% कह सकता हूँ, गोविंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस। अरे ताली बजाओ, मंदिर खाने नहीं आए। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गुरु जी ने कहा नारद जी अब बस आप कुछ भी बोलो, मैं मानने वाला नहीं। क्यों? बोले मेरी माँ ने कहा यदि महापुरुष के दर्शन हो जाए ना, याद रखना कार्य की सिद्धि है। समझ गए? चेला तो पक्का है। अब इसको बस बता, सामर्थ्य जो गुरु होता है ना, उसे भी ये चाह रहते कि जो मेरा चेला बने ना, जो मेरा शिष्य बने ना, तो महापुरुष भी हो। अरे रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी जैसे शिष्यों को पा करके धन्य हो गए महाराज। विवेकानंद के गुरु जी बड़ी आसक्ति हो गई थी महाराज। कथा कभी समय मिलेगा तो उनकी सुनाए। आज तो महाराज बहुत दूर है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई। चलो जैसे महाराज वैसे। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, महाराज 12 अक्षर मंत्र में अभिमंत्रित किया। कथा आपने सुनी। महाराज साधना में बैठ गए। जिस छवि को महाराज नारद जी ने बताया ना, इस छवि का ध्यान करके पुत्र आपना नारायण की सेवा करना, नारायण के मन का जाप करना। महाराज बस वही छवि बैठा लिया। महाराज शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकै। महाराज जैसे छवि हृदय में विराजमान हुई ना, उस छवि की रस माधुरी को पान करते करते महाराज गुरु जी तो मनमस्त हो गए। बहुत कठिन तपस्या करी, 5 महीने। अंतिम महीने में तो महाराज इतनी कभी फल खा करके, कभी पत्ते खा करके, कभी जल पी करके, महाराज कभी एक पैर से खड़े होकर के, अंतिम में तो महाराज श्वास को अवरुद्ध कर दिया, श्वास को रोक दिया, पर ब्रह्म के बिंदु से अपने बिंदु को मिला दिया। चराचर जगत में महाराज हर जगह महाराज श्वास रुकते, हाहाकार मच गया है। अरे क्या हो गया ये? देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भागे भगवान विष्णु के पास। क्या हो रहा है महाराज? लगता है अभी प्रलय हो जाए। चिंता मत करो देवताओं, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान जब कभी जाते हैं तो देने, और यहाँ करे मैं तो अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। महाराज मधुवन में भगवान आ गए। ध्रुव जी तो महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मस्ती में महाराज बैठे हैं, उस रूप माधुरी का पान कर रहे हैं अपने हृदय के अंदर, मस्त है। भगवान करे हैं महाराज, गुरु जी पुत्र
अरे महाराज, जो गोविंद के प्रेम में इतना मस्त हो जाता है उसको कानों के द्वारा कुछ नहीं, बंद हो जाता, आंखें बंद हो गई, कान बंद, कुछ नहीं महाराज। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हम सोच रहे हैं अरे देवता लोग क्या कहेंगे कि परमात्मा महाराज त्रिभुवन का स्वामी आज ध्रुव जी के सामने खड़ा है, पुत्र पुत्र पुकार रहा है, और ध्रुव जी तो मस्त है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जरा आप भी अनुभव करके देखो ना, आंख बंद करके, शायद अति हरि कृपा जाहि पर हुई, आम दे नहीं मार्ग सोई। इस समय आपके पुण्यों का उदय है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव दुर्लभते। याद रखना, आप पंडाल पर आ गए हैं ना, सत्संग हॉल पर आ गए हैं ना, याद रखना कि इस समय आपके पुण्य एकत्रित हैं आमने सामने बस, और आप पुण्यों के साथ में इस समय आपका समय चल रहा है। इस समय बहुत अच्छा समय है, गोविंद ने हाथ पकड़ रखा है, शायद याद करके देखो, शायद गोविंद की मधुर मुस्कान माधुरी आपके चित्त में बैठ जाए और आपका कल्याण हो जाए महाराज। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महाराज कैसे बैठेंगे? आप ताली बजाने के लिए कह रहे हो और हमारे हाथ थक गए, ऐसे तो कभी ताली बजाई नहीं है। हाथ ऊपर करके नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा करूं क्या करूं, याद आया इसके अंदर जो मेरी मूर्ति बैठी है, बिठा रखी है, मुझे उसको खींचना है। और जैसे मैं वो मूर्ति खींचूंगा शायद मेरी तरकीब काम कर जाए। भगवान ने बस वही किया, त्रिभुवन के चोर ही हैं, मैं चुरा के देखता हूँ शायद सफल हो जाऊं। और महाराज जैसे ध्रुव जी के हृदय में जो मूर्ति बैठी थी ना, और जैसे महाराज चुरा करके खींचा, एकदम झटपटा के ध्रुव जी की आंखें खुल गई और सामने भगवान। मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु आप, अरे जिस मूर्ति को मैं अपने हृदय के अंदर धारण कर रखा था, मैं दर्शन कर रखा था, वो तो सामने प्रकट है। चरणों में गिर गए महाराज, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ध्रुव जी गोद में उठा लिया भगवान, सुंदर स्तुति करी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग दो ध्रुव। नहीं प्रभु, मुझे पता है तुमने मेरी तपस्या क्यों करी। सुनो, अरे तुमने माँ की गोद सोची थी ना, और चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। ये कहाँ इस समय तुम कहाँ हो? धन्य है ध्रुव जी महाराज जिसको परमात्मा अपने गोद पे उठाए। धन्य है वो जीव, वो भक्त। याद रखना, आप हम सब यही मांगे ना, गोविंद आप हमें कब उठाओगे? तो मेरे कान्हा कहता है ना, मैं तुम्हें इसलिए नहीं उठाता कि तुम मस्त होकर के गजेंद्र जैसे महाराज तुम बड़े बड़े घूम रहे हो, हैं? जिस प्रकार वो मस्त होकर के घूम रहा था, लास्ट में देखने में कथा आएगी, अहंकारी बनकर के घूम रहे हैं। याद रखना, गोद में किसे उठाया जाता है? छोटे बच्चे को। छोटा बन करके जियोगे ना, मेरे कन्हैया के सामने छोटा बन करके आओगे ना, शायद कृपा कर दे गोद में उठा ले। और यदि बड़े बन करके जियोगे ना, तो महाराज कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहेगा। डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। भगवान कहते हैं मैं तो छोटों को उठाता हूँ, अब आप छोटे हो या बड़े हो आपको डिसाइड करना है। ध्रुव जी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी सुनो, सब कुछ मिल गया,
नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। आप वे जैसे भगवत भक्तों का तो काम ही है इस धराधाम पर, याद रखो। जाओ, सीधे तुम जाओगे ना, तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे तुम, धर्म की स्थापना करोगे, साधु संतों का महाराज मान सम्मान करोगे। अच्छा महाराज, और लास्ट में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, याद रखना। जैसे प्रभु ने बताया ना वैसे ही महाराज, जैसे प्रभु की प्राप्ति हो गई ध्रुव जी महाराज को, नारद जी गए उत्तानपाद के पास, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अभी भोग रहे हो, तुम्हारे बेटे ने नारायण की प्राप्ति कर लो। सुनो मैं क्या करूं महर्षि, बताओ ना। बोले जब से आए ना पुत्र, जाओ पहले स्वागत के साथ में उसको लेकर के आओ, सिंहासन दे देना, और तुम्हें कुछ करना है ना सीधे वन को चले जाना। जैसे क्या महाराज, ध्रुव जी तपस्या के लिए गए थे ना, तो कौन साथ में गए थे? मम्मी पापा, कोई गया था? कोई नहीं गया था। एक सिर्फ महापुरुष के चरणों के आश्रित तो गोविंद की प्राप्ति हुई नारद जी के। शुरू में भी मैंने बताया कि यदि महापुरुष कृपा कर देना तो जीवन महाराज सुधर जाता है। और आज जब तपस्या पूर्ण हो गई ना, भक्ति की पराकाष्ठा पूर्ण हो गई ना, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई ना, तो महाराज आज तो पूरे नगर को दुल्हन के समान सजा दिया गया। ध्रुव जी आ रहे हैं, हमारे महाराज आ रहे हैं। सामने महाराज हाथी को रखा गया, हाथी की सवारी कराई गई महाराज, पूरे नगर में घुमाया गया, और लास्ट में उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन दे करके वन में चले गए। बहुत अच्छी सत्ता संभालते हैं महाराज। एक बार क्या हुआ, इनके छोटे भाई उत्तम थे, उत्तम का झगड़ा महाराज यक्षों से हो गया, कुबेर के दूतों से, और यक्षों ने मिलकर के उत्तम जी को मार डाला। अब तो बस क्या कहना, ध्रुव जी को आ गया क्रोध, हजारों यक्षों का वध कर दिया, और जैसे महाराज हजारों यक्षों को मारा तो मनु जी प्रकट हो गया। मनु जी कह रहे पुत्र नायम मार्गो ही साधु नाम, ऋषि के शानुवर्ती नाम ना। क्या कर रहे हो तुम? अलम बत्साती रोषेव, क्या कर रहे हो तुम? ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं जो तुम लग गए यार। अरे तुम्हें तो गोविंद की प्राप्ति हो गई, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर भी तुम माया में फंस गए। दादाजी गलती हो गई, वहीं पे सिंहासन महाराज छोड़ पुत्र को गादी दे दी। इन्हीं के वंश में महाराज बेन इतना अत्याचारी राजा हुआ। महाराज बेन को महाराज जैसे राजा बनाया गया, याद रखना, बेन राजा बनते ही महाराज एक काम ठीक हो गया, जो भी गलती करता था चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सीधे फांसी दे देता था, कोई समझौता नहीं, कोई सीधे दे दो फांसी। चोर जुमारी महाराज जितने महाराज राक्षस थे, बिल्कुल महाराज अपने आप को आत्मसमर्पण, सीधे जेलों में महाराज डालवा में कारागार। परंतु एक काम इसने गलत कर दिया, कह दिया कोई भगवान नहीं होता, मैं ही बेनाय स्वाहा करो, संतों से कहा मेरी ही पूजा करो, मेरे नाम का हवन करो, मेरे नाम का जप करो। महाराज संतों को आ गया क्रोध, और एक हुंकार भरी महाराज बेन स्वाहा हो गया। अब महाराज किसको राजा बनाया जाए? गुरुजी ने कहा ऐसा करो, इनके शरीर का मंथन करो। महाराज मंथन किया ना, तो परमात्मा का अवतार हुआ अर्ची महारानी के साथ में पृथु जी महाराज। बोले पृथु जी महाराज की जय। बंदी जन जैसे पृथु जी महाराज प्रकट हुए ना, बंदी जन आकर के महाराज प्रार्थना करे हमारे राजा ऐसे, हमारे राजा वैसे, हमारे राजा। बोले अभी तो मेरा आना हुआ, ये चालू कर दिया। अरे जो अभी गुणगान कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ नहीं किया। संतों से कहा प्रभु हमारा काम ही है गा गा करके खाना, यदि महाराज के सामने हम गाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बोले ऐसा करो, ये ऐसे वैसे राजा नहीं है, इनके सामने ये कहो हमारे राजा ये करेंगे, हमारे राजा वो करेंगे, हमारे, इनकी जागृति कराओ। ओहो अब तो महाराज बंदी जन आए, जिस काम की डिमांड हो हमारे राजा ये करेंगे, हमारे राजा स्कूल बनवाएंगे, हमारे राजा महाराज नल लगवाएंगे, जो भी महाराज अच्छा लगा उन्हें। एक बार प्रजा महाराज बहुत दुखित हुई, पृथ्वी जी की पास आई, महाराज रक्षा करो, क्यों हम खेती में बोते हैं मगर कुछ होता नहीं। धनुष बाण निकाला, पृथ्वी को मार बसे तुम बदिश्यामी। पृथ्वी महाराज गाय के रूप में आई, प्रभु क्या कर रहे हो आप?
मैं तुझे मार डालूंगा। बोले प्रभु कैसे मार डालो? अरे ये इतनी तुम्हारी सेवा करते हैं फिर भी तुम इसको कुछ नहीं देते, क्या बात है? बोले महाराज आपको मेरा दोष दिख रहा है, इतने बड़े बड़े अत्याचारी राजा हुए, जब वो अत्याचार करते हैं ना तो मैं सारा महाराज रसपान अपने कोष में समाविष्ट कर लेती हूँ। आप मेरा दोहन करो, मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगी। ऐसे महाराज उत्तानपाद के वंश की वर्णन किया। परीक्षित ने कहा महाराज बहुत आनंद आ रहा है। राजा ने कहा सुखदेव भगवान राजन तुम्हें 4 दिन हो रहे हैं, कुछ खा लो ना। बोले नहीं नहीं, आप भागवत का रसपान करवा रहे हो ना, बस कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है मुझे। अब क्या सुनना चाहते हैं? बोले महाराज मनु के छोटे पुत्र की कथा सुनाओ ना। ओ छोटे पुत्र की कथा सुनो फिर। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यत मूलम कर्म बंदा पराभव। राजन मनु जी के जो छोटे पुत्र थे ना वो महाराज आत्मा राम संत थे एक तरह से। उनको ये कामना नहीं थी कि मुझे राज सिंहासन मिले, मुझे ये पद मिले, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। महाराज परंतु मनु जी की जबरदस्ती बरबस राज इंद्रपदी, मानस में लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं जबरदस्ती महाराज राज दिया उनको। परंतु याद रखना उनका एक नियम था, कुछ भी आता था ना उनको, इतने वो व्रत करते थे, इतने पूजन पाठ में लगे रहते थे, उनका नाम प्रिय व्रत पड़ गया। हम आप भी ले लिया करें कहीं कहीं, चलो जन्माष्टमी आ रही है, हम अपने पतियों को गाली देते हैं ना, आज से हम नहीं देंगे। धीरे धीरे इतनी जन्माष्टमी आपकी निकल जाएंगी ना, हम अपने इनको परेशान नहीं करेंगे, हम इनके सामने कोई डिमांड नहीं रखेंगे। महाराज किसी महाराज मेरे गुरुजी कहा करते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता मगर लक्ष्मी जी हमारी जो जिनकी भी है ना वो दीमक होती है, दीमक। कैसे गुरुजी? बोले बस जिस प्रकार लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, लकड़ी में वो धीरे 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 अंदर 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 खोखला करती रहती है। बोले गुरुजी ऐसा काम आपके दृष्टांत फिट नहीं हुआ। बोले मैं करता हूँ ना फिट करके। बस जैसे महाराज ये आए ना फैक्ट्री से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, डिमांड के ऊपर डिमांड, डिमांड के ऊपर डिमांड, उसकी कभी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। दीमक के समान लगती महाराज, दीमक के समान। सबकी बात नहीं, यहाँ की तो बात नहीं, हमारे यूपी की बात है। आज महाराज सब बिल्कुल सही है। यहाँ तो पानीपत पवित्र धर्मस्थल क्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्षेत्र। हम संकल्प में बोलते नहीं है, हरियाणा प्रांत पानीपत मंडलांतर्गत, ये तो कुरुक्षेत्र है। यहाँ तो महाराज सब देवियां हैं, तो इनको व्रत बहुत आप हम भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी आई ना, बस गोविंद हम आपको आ रहा है ना भगवान का, प्रभु अब हम कोशिश करेंगे ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। याद रखो स्त्री सुंदर में विवाह प्रत्यर्थे प्राण संकटे, कई कई जगह आप बोल सकते हो। आगे महाराज शुक्राचार्य जी बताएंगे बलि से, जब वो संकल्प ले लेते हैं। कई स्थान है कि झूठ भी बोला जाता है। तो प्रिय व्रत जी को महाराज व्रत बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। कोई ना कोई व्रत लेते रहते हैं। इनके महाराज इनका विवाह वरिष्ठमती के साथ में हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े आग्नेय थे, ये तपस्या में चले गए। आग्नेय को शासन दे करके, आग्नेय एक बार तपस्या कर रहे थे, पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा थी स्वर्ग में। उन्होंने देखा कि कोई महापुरुष तपस्या कर रहा है, आकर के इनके ऊपर महाराज मोह हो गई। इनके 9 पुत्र हुए उस अप्सरा से। सबसे बड़े नाभि का ऋषभदेव जी महाराज, आप सबने कथा सुनी। ऋषभदेव जी का विवाह जयंती से हुआ। 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े महाराज भरत जी, और भरत जी का विवाह पंचजनी से हुआ। 5 पुत्र हुए। जितने भी भरत नाम के राजा हुए ना हमारे देश में महाराज, सबका नाम हुआ, सब प्रख्यात हुए, सब एक से एक बलशाली तेजस्वी। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्री
एक बार इन्हें बैराग्य आ गया, रात में सब कुछ छोड़ करके भाग गए। गंडकी नदी के तट पर पहुंचे, महाराज तपस्या कर जय राधे 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 प्रिया प्रिया ओ जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया तगड़े मिल गए। ओह मजा आ गया, नहीं तो महाराज हमारी बलि चढ़ जाती। ले गए महाराज, नहलाया, सुंदर स्नान करवाया, श्रृंगार करवाया। क्या खाओगे, कुछ खाओगे, जो सामने रख दिया महाराज सब अंदर। जैसे महाराज तलवार निकाली, महाराज रंग करके तिलक किया और जैसे मारने लगे, माँ भद्रकाली ने देखा, अरे ये तो महापुरुष है मेरे सामने। मूर्ति फटी बिल्कुल और महाराज माँ भद्रकाली प्रकट हो गई, चोरों के सरदार से हाथ से खड़ग निकाली और महाराज सरदार को मार डाला। फिर भी इनको कोई ना दुख हुआ न सुख, देख रहे चुपचाप चल दिया। ऐसे दिगंबर थे महाराज।